बच्चों हम लोग क्लास 6 का चैप्टर प्रकाश को जानिए पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग का टॉपिक पढ़ना है प्रकाश के गुणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। प्रकाश में कैसे कैसे गुण है, उस आधार पर हम वस्तुओं को कितने आधार पर बांट सकते हैं, वो हम लोग का आज का टॉपिक है बच्चों। पहला है गुण जिसका नाम है प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर। देखिए बच्चों, उत्सर्जन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। उत्सर्जन जो वर्ड है, उत्सर्जन का मतलब है निकलना, प्रकाश का निकलना है। प्रकाश का उत्सर्जन का अर्थ हुआ प्रकाश का निकलना। जैसे बच्चों हम लोग जो एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें देखिए ये सूरज है। सूरज से आपको क्या दिख रहा है, तो सूरज में अपने आप इस तरह प्रकाश निकल रहा है। इसको हमको अलग से कोई विद्युत स्रोत से जोड़ने का जरूरत नहीं है। ये तारा है बच्चों, देखिए तारा में भी अपने आप ये अंतरिक्ष में मौजूद है। इसको हम लोग अलग से कुछ जोड़ के इसको प्रकाश देने का प्रयास नहीं किए हैं, ऊर्जा नहीं दी है। देखिए ये जुगनू था, पिछला ही क्लास में आप लोगों ने देखा था। इसमें पीछे अपने आप लाइट जलते रहता है, इसको किसी स्रोत का जरूरत नहीं है। तो इस सब से अपने प्रकाश निकल रहा है। तो इस आधार पर एक वस्तु होगा और जिसमें नहीं निकलेगा। जैसे हम लोग विद्युत बल्ब पढ़े थे, तो विद्युत बल्ब में हमको अलग से क्या देना पड़ा था, तो उसको विद्युत से जोड़े थे। चाहे टॉर्च में देखिए, तो टॉर्च में भी हम लोग ऊपर से उसको विद्युत देने का काम हम लोग बैटरी की सहायता से किए थे। तो उस आधार पर पहला वस्तु है जिसको बोलते हैं दीप्त या प्रदीप्त वस्तु, लुमिनियस बॉडीज, और दूसरा अदीप्त या अप्रदीप्त नॉन लुमिनियस बॉडीज। तो उसी आधार पर परिभाषा निकला है बच्चों, जिन वस्तुओं से स्वतः या अपने आप प्रकाश का उत्सर्जन हो, अपने आप प्रकाश निकले, उन्हें कहते हैं कौन वस्तु, तो दीप्त वस्तु है। जैसे हम लोग इसका अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों सूर्य, दूसरा दे सकते हैं तारे, और तीसरा दे सकते हैं जुगनू। जस्ट इसका उल्टा होगा बच्चों अगला वाला। देखिए जिन वस्तुओं से प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं हो, परंतु जब उन्हें किसी विद्युत स्रोत से, कोई अगर बिजली देने वाला स्रोत से जोड़ दे, चाहे वो बैटरी हो, चाहे स्वतः कोई बिजली का सोर्स हो, तो उससे जोड़ दे, तो वहां से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, तब उसको हम लोग बोलेंगे अदीप्त। जैसे देखिए हम लोगों के पास ये एक टॉर्च है। देखिए टॉर्च कब जलेगा, जब इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे बहुत सा विद्युत सेल से और इसका स्विच ऑन कर देंगे। ये देखिए एक विद्युत बल्ब है, ये भी कब जलेगा, जब हम इसको किसी विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे। इसके अलावा मोमबत्ती या और भी माचिस रगड़ के हम उसको ऊर्जा देने का प्रयास करते हैं, तो वह जलना शुरू करता है। तो ये सब को हम लोग बोलेंगे कौन सा वस्तु, अदीप्त। यानी ये कब जलेगा, जब इसको हम ऊर्जा देंगे या विद्युत स्रोत से इसको जोड़ेंगे। ऊर्जा भी लिख सकते हैं उसके जगह पे आप। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देंगे, इसका देंगे आप विद्युत बल्ब, और दे सकते हैं हम लोग टॉर्च, मोमबत्ती, ये सब इसका एग्जाम्पल में आएगा। अब दूसरा जो गुण है बच्चों वो है प्रकाश के भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का अर्थ क्या है, भेदन क्षमता का मतलब है, जैसे उत्सर्जन का मतलब था निकलना, या भेदन क्षमता का मतलब हुआ आर पार हो जाना। आर थोड़ा सा बच्चों नहीं दिख रहा ठीक से, इसको कर लेते हैं हम लोग। आर पार हो जाना, अगर आर पार हो जाए तब उसको बोलेंगे भेदन क्षमता। यानी अगर कोई वस्तु सीधे किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे पारदर्शी वस्तु है, ट्रांसपेरेंट बॉडीज। और अपारदर्शी जिसका आर पार नहीं जाएगा वो अपारदर्शी, ओपेक्यू बॉडीज। और जिसका आर पार जाएगा लेकिन धुंधला धुंधला दिखेगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पारभासी वस्तु है। इसी का हम लोगों ने अगला स्लाइड में इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए पारदर्शी वस्तुएं वैसी वस्तुओं को कहते हैं जिनसे होकर या जिनके आर पार प्रकाश की किरणें गुजर जाती हैं। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे ये हम लोगों के पास एक कांच है, तो देखिए कांच में आपको क्या दिख रहा है, इस पार से उस पार जो भी, यहाँ एक हम लोग ये मॉल का फिगर है बच्चों। देखिए मॉल के ये उस पार दुकानें हैं, तो उस पार भी ये कांच से पार हो जा रहा है। अब देखिए इसमें एक पानी का ये प्लास्टिक का बोतल लिया हुआ है, तो देखिए पानी में उधर पार दिख रहा है, ये प्लास्टिक में भी आर पार दिख रहा है सफेद रंग के होने के कारण। तो ये जो जल है, जल आपका कैसा वस्तु में आ जाएगा, तो पारदर्शी वस्तु, क्योंकि इसके आर पार हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जल, हो जाएगा कांच, हो जाएगा
फिर कांच में अगर हम पेंट कर देंगे तो धुंधला धुंधला दिखेगा, वो पारभासी में आ जाएगा। जल हो गया, कांच हो गया, इसके अलावा आप ले सकते हैं जल, कांच और वायु ले सकते हैं, वायु के आर पार दिखाई देता है, तो ये सब आएगा। और जिनके आर पार हमको दिखाई ही नहीं दे, जैसे हम लोगों ने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, देखिए ये एक दरवाजा का फोटो है, इस दरवाजे में क्या दिख रहा है, तो इसके आर पार प्रकाश नहीं जाएगा। ये एक हम लोगों ने श्यामपट्ट का फिगर लिया है, देखिए इस श्यामपट्ट में आपको क्या दिख रहा है, इसके पार हम लोग को दिखाई नहीं देगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा वस्तु, तो अपारदर्शी, जिसका आर पार दिखाई नहीं दे तो उसको अपारदर्शी। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल दे देंगे, क्या एग्जाम्पल आएगा, तो दरवाजा दे सकते हैं, दीवार भी दे सकते हैं आप, दीवार हो जाएगा। फिर होगा आपका श्यामपट्ट, सफेद वाला भी हो सकता है, काला वाला भी हो सकता है। इसके अलावा जिसका आर पार देखेंगे और धुंधला दिखाई दे, धुंधला में जैसे हम लोगों ने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है बच्चों, देखिए ये एक अंतरिक्ष का हम लोगों ने फोटो उठाया है। इस फोटो में देखिए, एक सेकंड बच्चों, इसको फिगर को बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये जो अंतरिक्ष है ये कोहरा है बीच में, इसलिए देखिए सूर्य भी धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो ये जो कुहासा है, कोहरा है, वो कैसा वस्तु हमें आ जाएगा, तो आ जाएगा हम लोग को ये पारभासी। तो आप दे सकते हैं कोहरा, इसके अलावा दे सकते हैं पेंट किया हुआ कांच, पेंट किया हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, और भी दे सकते हैं जिसके आर पार आपको धुंधला दिखाई दे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ से प्रकाश का विभिन्न गुण के आधार पर जो वस्तु का हम लोग वर्गीकरण किए, पहला वर्गीकरण हुआ किस आधार पर, तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर, दीप्त और अदीप्त, अपने निकलेगा तो दीप्त, नहीं निकलेगा स्रोत से निकले तो अदीप्त। उसके बाद हम लोग भेदन क्षमता के आधार पर 3 पढ़े, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। जिसका आर पार दिखाई दे पारदर्शी, नहीं दिखाई दे अपारदर्शी, धुंधला दिखाई दे पारभासी। तो यहाँ तक बच्चों आपको बहुत ही आसान तरीके से फिगर के सहायता से परिभाषा समझ में आ रही होगी। अगर आप वीडियो पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि लगातार आपको इस सब्जेक्ट से संबंधित, क्लास से संबंधित आपको वीडियो मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।